शुभ संध्या। प्रत्येक दिन की तरह मैं भी आज आप लोगों के पास फिर एक नई कहानी लेके आया हूँ। वो कहानी है कि पढ़ाई के साथ साथ हम लोगों को अपने जीवन में चरित्र का भी बहुत ख्याल रखना होगा। इसी से जुड़ी हुई एक कहानी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जिस समय राम जी ने रावण जी को तीर मारा और रावण जी गिर गए, अब उनके जीवन का अंतिम पल चल रहा था। तब राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि हे लक्ष्मण, तुम रावण के पास जाओ और जाके उनसे ज्ञान की प्राप्ति कर लो। लक्ष्मण जाना तो नहीं चाहते थे क्योंकि रावण ने उन्हें बहुत सारे कठिन कार्य दिए, परेशान किए। फिर भी वो अपने बड़े भाई की बात को नहीं उठाएं। वो रावण के पास गए। चूँकि अनमाने ढंग से गए तो वो रावण के सिर के पास जाके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। इस पे रावण ने कोई जवाब नहीं दिया। वह गुस्सा के भाई के पास आ गया। राम जी बोले कि क्या हुआ लक्ष्मण? बोला कि हम तो गए लेकिन हमको उन्होंने ज्ञान नहीं दिया। बोला कहाँ पे तुम गए? बोला कि हम गए, उनके सर के पास खड़े हो गए और उन्होंने मुझे कुछ नहीं जवाब दिया। राम जी ने कहा देखो, ज्ञान अगर लेना होता है तो चरण के पास जाना पड़ता है, तुम फिर से जाओ। लक्ष्मण जी चूँकि वो अपने भाई के बहुत बड़े आदर्श मानते थे, उनके आदेश को वो कभी काटते नहीं थे, तो वो तुरंत फिर रावण के पास चले गए। रावण के पास जाने इस बार वो रावण के चरण के पास गए और उन्होंने रावण जी से विनम्र भाव से पूछा कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। इस पे रावण ने कहा कि अब तुमको हम क्या ज्ञान दें, सो तुम मुझे ही बताओ। रावण कभी भी राम जी को राम कह के नहीं पुकारे। वो या तो वनवासी या मनुष्य कह के, हे मनुष्य कह के उनको पुकारते थे। इतना होने के बावजूद भी राम जी अपने छोटे भाई को रावण के पास ज्ञान लेने के लिए भेजें। तो प्रश्न रह गया रावण का लक्ष्मण जी से कि तुम ही बताओ कि तुम क्षत्रिय, मैं ब्राह्मण, जाति में तुमसे उच्च, मैं चारों वेदों का ज्ञाता, तुम ठहरे वनवासी, ज्ञान में मैं तुमसे श्रेष्ठ। तुम्हारे पास बानरों की सेना और मेरे पास बड़े से बड़े योद्धा। तुम मेरे ही ज़मीन पे आके 7 समुंदर पार होके यहाँ मुझे हरा डाले और मैं तुमसे हार गया। तुम बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ? तो लक्ष्मण जी बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि जी नहीं, मुझे इसका कोई जवाब नहीं आता है। तब रावण जी ने कहा सुनो लक्ष्मण, ये सारी चीज़ होने के बाद मेरे पास चरित्र नहीं था, और जितना सारा चीज़ मेरे पास था वो तुम्हारे पास ना होके केवल चरित्र था। तो ये चरित्र ही हम दोनों के बीच में जो फासला बनाए, हार जीत जो तय किया, वह चरित्र है। तो मैं अपने सभी छात्र छात्राओं, भाई बंधु जो भी हैं, मैं सबको यही कहना चाहूँगा, कुछ भी हो जाए अपने चरित्र पे आँच नहीं आने दीजिएगा। अगर चरित्र है तो सब है और चरित्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आशा करते हैं कि मेरी बातों को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। जो व्यक्ति जीवन को इस बात को उतारेंगे, मुझे उम्मीद है वह कभी असफल नहीं होंगे, सफलता उनके चरण को स्पर्श करेगी। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों से मैं विदा चाहता हूँ। फिर मिलता हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।